नमस्कार, मैं अजय। और भाई कोविड की दवाई है देश के अंदर। कोविड दोबारा फैल गया, कोड़ा दोबारा फैल गया और इतना भयंकर रूप ले रहा कि दिन प्रतिदिन अपना प्रकोप दिखा रहा। तो एक व्यवस्था मैंने आपको उस शहर की दिखाई थी और एक व्यवस्था आज दादरी शहर की देख लो। नया नया जिला बने हैं और दुर्भाग्य ये हो कि यहाँ के विधायक जी के भी कोरोना हो रहा है। जो इस हल्के की रीढ़ की हड्डी उसका कोरोना हो रहा है। तो व्यवस्था क्या होनी चाहिए, क्योंकि एमएलए है, विधानसभा में है, लोगों की अगुवाई करे है, तो बेरा होना चाहिए हॉस्पिटल में कि ये सेफ्टी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विधायक जी का कोरोना हो गया तो दादरी के सिविल हॉस्पिटल के अंदर घुस गए बाबा। यह देख लो सफाई, जो खाली ग्राउंड है ये है सफाई दादरी के सिविल हॉस्पिटल की। पशुओं का गोबर तक 4 दीवारी के अंदर पड़ा हुआ। गोबर दिखा दे भाई, गोबर तक 4 दीवारी के अंदर पड़ा हुआ। और वैसे ही खुले मांस पड़े हुए, ये देखें, ये खुले मांस पड़े हुए, ये पड़े हुए, कहीं एगिज पड़े हुए, कहीं गोबर है। तो बस ये है दादरी की सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्था। अब इस साइड तो ओपीडी ब्लॉक बताए जा रहे हैं और इस साइड में ऑफिस हैं व वार्ड भी है। तो पहले ओपीडी चल पड़ते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी हुआ है तो ओपीडी हुआ है, क्योंकि वहीं पता चलता है कि हॉस्पिटल में क्या सुविधाएँ हैं मौजूद हैं। सौभाग्य दादरी का जिला नया नया बना है, ओपीडी ब्लॉक में आगे। आप सिक्योरिटी से हैं? हाँ जी। आप सिक्योरिटी से? हाँ जी। आपने मास्क नहीं लगा भैया? जोर आ गई। शक्ल करे जोर आ जी, मास्क लगा रखा है। निकाल लगाया ये कैमरे में रिकॉर्ड है तो गलत बात। और ग्लव्स आपको अलाउ नहीं क्या? ग्लव्स 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 भाई साहब, ग्लव्स अलाउ नहीं है? ग्लव्स प्लीज बताइए, अलाउ है? पहना करो यार, कोरोना वास्तव में है, ये भी हकीकत है। आप लोगों को सचेत करो कि आप लोग जागरूक रहोगे तो वो लोग ऑटोमेटिक जागरूक हो जाएंगे। अब आप लोग सेफ्टी नहीं बरतोगे तो वो सेफ्टी कैसे बरतेंगे? अब एक मिनट, ये देखें भाई, ये भी पर्ची कट है। सौभाग्य है कि 5 रुपया में सरकार इलाज कराओ गरीबा का, यहीं दवाई मिलेगी, यहीं पूरा इलाज होगा। और आस में लोग पूरा भाग भाग के आवे, चाहे बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो। ये लाइन तो एक तो टूटा पड़ा है, अच्छा इस संस्था में उपलब्ध नहीं है। अस्पताल परिसर में मास्क अनिवार्य है भैया, लाइसेंस के कारण उड़े पर्ची कट है एक में, तो उड़े तो 3 काउंटर अच्छा 3 खिड़की है, 3 खिड़की भाई साहब होनी चाहिए यहाँ पे। सारे देखो कितने परेशान हो रहे हैं लाइनों में। एक ही है, एक भी आप बुला के लाए अंदर से, पता नहीं कहाँ चला गया था। माता जी क्या बजे आए थे? बताइए भाई साहब, सारे क्या बजे आए थे? वो खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं। क्या बजे आए थे आप यहाँ पे? हमने तो आया घंटे 1.5 घंटे हो गया। यानी ये बात तो है, ओके तो बीमार ही आए थे, लागे को नहीं, इस तभी बुंडा हाल हो जाओगे। लेकिन सिस्टम भी है भाई साहब। भाई कोरोना बताओ इकट्ठा कर क्यों कर रखे हैं फिर? अलग अलग तो कटवाओ ना पर्ची, जायज बात है। लेकिन कोरोना बताओ तो 3 तो कितनी बार होली बात मैं बात पूछ रहा हूँ, यानी पब्लिक परेशान करनी है नाम के ऊपर। पब्लिक परेशान ज्यादा है, संसाधन कुछ है नहीं, साधन कुछ है नहीं। लेकिन अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं आपके हरियाणा के मंत्री, मुख्यमंत्री व हॉस्पिटल के सीएम के हैं, खाली सुर्खियां बटोरने के हैं। अच्छा, और राजा भाई माता की दवाई लेनी है। अच्छा, तो कोरोना सारा चेक करवा दिया भाई साहब। दवाई को नहीं मिल रही, पैसा हो तो मिले, नहीं हो तो नहीं मिले। ये बात और आदमी को नहीं मेरा तो। अबे अच्छा, आदमी को नहीं, कोई बात नहीं बहन जी, कबाड़ा चुके खाया करो। ये बच्चे आपके हैं? हाँ, इसकी छाती दर्द हो है। इसकी छाती दर्द होगा? हाँ, ये बड़े वाले की। ये नंगा नहाएगा क्या और निचड़ोगा के? गरीब तो है, अब प्राइवेट में जा कौन सके कि पैसे नहीं है, लेकिन बिना उसके आगे। लेकिन गब्बर साहब, दवाई दे दो, नाम से गब्बर नहीं बना जाता। काम तो धरातल पे देखें, काम तो धरातल पे देखो कि गब्बर हो भी या फिर गब्बर जैसी बातें हैं, बातें ना करें, काम करें। ये वही जनता है जिन्होंने आपको सरकार ताज बनाया हुआ। आज इनका इनके प्रति आपका दायित्व बनता है कि आप लोग इनका ध्यान दें, क्योंकि आपने वोट लिए थे और कहा था कि 5 रुपये में इलाज होगा। अब इलाज के नाम पर आप कोरोना क्यों बांट रहे? अगर बांट रहे तो आप देखें सिस्टम को सुधारें, ना तो अखबारों की सुर्खियां ना बढ़े।
ये कड़वा सच है। अब यहीं पर भी कोविड भी चेक मेरे हिसाब से यही होता है मेरे हिसाब से। आ जाओ और उरे कोविड की पर्ची कटा मेरे हिसाब से, और वहीं कोविड चेक भी होने लग रहे हैं। तो बाबू जी खड़े, नमस्कार सर। सर किस लिए आया है? कोविड टेस्ट कराना है। अच्छा, आपको कोविड टेस्ट करवाना है, तो पर्ची यही कट रही है? कटेगी, अभी तो विंडो बंद है। अच्छा ये बात तो सब, अच्छा विंडो बंद है। हाँ जी। अच्छा ये बात तो बता सब प्लीज आगे आगे। लगता नहीं कि जैसे आप लोग खड़े हैं, बाई चांस आपका कोरोना नहीं है और कोरोना मेरा ही है, तो जिस हिसाब से आप खड़े हैं, आप खड़े लोग खड़े हो, तो आप कोरोना लेके जाओगे, ठीक होके जाओगे? ठीक हो गया, रिपोर्ट करवाऊँ पर तो रिपोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं ठीक हुआ। होके जाओगे किस तरह? लेकिन डिस्टेंस तो कौन रखना नहीं, अगर किसी एक को हो तो सबको हो जाएगा, क्योंकि फैल है तो भाई पूरा तो कम से कम 1-1 फुट का गैप पे तो खड़े थे। हाँ। बाजार में तो जो सनू एक से कंधा बिठा के चल लग रहे थे। बस स्टैंड पे बस भरी चल। लेकिन सब मेरी बात सुने, सुविधा के नाम पर आपको क्या मिल रहा अखबार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, वो भी बताएं खुल के प्लीज थोड़ा। धक्के मिल रहे हैं यहाँ, धक्के खा मिल रहे रहे हैं। हैं, मैं धक्के मिलने लग रहे हैं। आ जाओ। और भैया मैं दूर तो दिखा देता हूँ भाई, पूरे कोविड भी टेस्ट अड़े हो जाए है, बहुत बढ़िया ये व्यवस्था है। और देख लो सोशल डिस्टेंसिंग देख लो पब्लिक की, लेकिन परेशान है। 5वां हुआ है कोविड टेस्ट, 5वां हुआ गया एक्स्ट्रा पैसा लगा पता नहीं, लेकिन वो जरूर है। आ रहे हैं धक्के खाने के लिए, मैं नहीं कर रहा, ये लोग कह रहे हैं। अब यहाँ पे परिवार खड़े हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। परिवार है, कहाँ से आए हैं? माता जी नमस्ते, कहाँ से आए हैं? प्रेमनगर से। प्रेमनगर से। तो बच्चे भी साथ में आपके? बच्चे साथ में। तो क्या टेस्ट करवाने आए हो? ये कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए आए जी। अच्छा, आपका परिवार कहीं बाहर जाता था? नहीं, वो हमारे साथ में एक पुलिस वाली लड़की है, इधर ही थाना में रहती है। अच्छा अच्छा, वो हमारे घर गई, उसका है तो हमारे टेस्ट करवाना जरूरी है। जरूरी है, यानी आप जागरूक इंसान है, टेस्ट करवाने आगे। लेकिन लगता है कि आपको आपका नंबर आ पाएगा आज, क्योंकि करीबन 11:15 हो चुके। आ जाएगा नंबर जाएगा तो नंबर। आ जाएगा। पहले का लगा रखा हमने। पहले नंबर लगा अच्छा, रखे हैं। सुबह से आए बैठे हो, हाँ। लेकिन आस है कि आएगा, आएगा। यानी इसलिए एकांत में आगे। हाँ। चलो, समझदारी का फर्ज तो ये भी निभावा है। तो पब्लिक से भी अनुरोध है भाई, अपनी भी सजगता आप बरतो, किसी के ऊपर निर्भर ना रहो, क्योंकि उरत तो वह भूमि हो रही है, करो या मरो की, क्योंकि करोगे तो अपने लिए करोगे। खड़ा करके आ जाओ। उसके अंदर वो डाल रहा है, उसमें बताओ नहीं, वो कहीं बैठ के उसका वो करवाओ। अच्छा अच्छा, चल चलो। अब वो बाहर खड़ा कर रखा है उसको, तो कम से कम कहीं बैठ के चेक करवाना चाहिए। अच्छा, ये बैठ के चेक होना चाहिए सर। हाँ, ये थोड़ी है कि इतनी दूर से नाक में वो डाल रहे थे, अगर किसी को चोट भी लग सकती है नाक के अंदर। ये खिड़की के काउंटर का एक बार उधर दिखा के बताओ उसको। चलो भाई, ये सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम फूल सिंह है। फूल सिंह। एक जागरूक नागरिक ने एक सवाल किया है कोरोना टेस्ट करने वालों से, तो सर इन्होंने बताया कि आप कृपया करके बैठ के चेक करें कोरोना, तो क्या कहेंगे प्लीज थोड़ा बताएं प्लीज। इन्होंने एक बताया आपको क्या? इन्होंने कहा कि आप बैठ के चेक करें, अगर खड़ा कर खड़ोगे तो किसी के नाक में चोट लग सकती है। बैठ के कैसे करें? बैठ गया, मैं बैठ गया, ये मान लो बैठ गया जी जी, तो कैसे चेक होगा? तो सर लगता है कि आपके पास सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। नहीं, सुविधा क्यों? सुविधा है सर, वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं ना कि आप बैठ के करें, नाक में चोट लग जाएगी, फिर तो उनको थोड़ी प्रोसीजर का उनको थोड़ी बेरा है, नहीं, प्रोसीजर खड़े के होके हिसाब से ही होता है। खड़े होके सही चेक हो जाता बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास, यानी खड़े होके चेक हो जाता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास हो जाता है जी। लेकिन सर बात की जाए तो जो कोविड पेशेंट है उसको बिठा के चेक करना चाहिए, खड़ा होकर चेक करना चाहिए, ये खड़ा होकर चेक करना चाहिए। चलो भाई, सर आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार LP। मुकेश कुमार जी, LP ने बताया खड़े होकर चेक करा करें, तो सर इन्होंने बता दिया कि खड़े होकर चेक करना चाहिए। खिड़की के वो वहाँ खड़ा है, नाक में अगर उसको चोट लगी तो वो लेकिन कौन सा तरीका थोड़ी डिस्टेंस है। नहीं दिख रहा, ये तो एक कोण बना दिया, कोण। ये तो खाली ऊंचाई नहीं एक फॉर्मेलिटी के लिए उसको चोट लगती है तो लगी जाओ। फॉर्मेलिटी भाई फूल सिंह ने बताया कि फॉर्मेलिटी है। तो ये तो था हाल बाहर का दादरी का 11:15 बजे का। भाई गूगल टाइम बता दूं कि सब बूझ ले, बूझ के बताता हूँ किससे कि टाइम हो गया तो हो गया। कि भाई साहब आपके घर में टाइम क्या हो गया? टाइम 10:41। 10:41। भाई आज मेरी घड़ी 4 मिनट आगे है, 3-4 मिनट आगे। चलो भाई अंदर एंट्री कर लेते हैं OPD के। यहीं पर दवाइयाँ मिल रही और यहीं पर डॉक्टर बैठे हुए, ये व्यवस्था, और यहीं पर महापुरुषों की प्रतिमा लगी हुई। तो एक OPD मेरे हिसाब से वो भी जा रही और एक OPD वो भी जा रही। तो अब ये देखें, पुरुषों की लाइन पे महिलाएं भी एक साथ में और पुरुष भी एक साथ में। तो आप अलग अलग क्यों नहीं लगे लाइन में? लाइन में आपकी खिड़की वो हुआ वहाँ जाके लगे? अच्छा अच्छा, हम मिक्स देते हैं। है सर, ये मिक्स है सर,
अच्छा वो बंद किए फिर वो पता नहीं सर मैं क्या मैडम एक बार साइड में प्लीज एक मिनट मैडम सर नमस्कार। कैसे सर? बिल्कुल बढ़िया। सर एक महिला वाली खिड़की बंद है, कारण क्या है? आज कोई नहीं है क्यों सर? एक अकेला बंदा हूँ मैं। लेकिन सर कोविड को ध्यान देखते हो तो होना चाहिए बंदा, आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। ट्रेनिंग वाले बच्चे थे, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। तो सर अब ये पब्लिक तो कोरोना फैलाएगी है, ऐसे तो भीड़ में खड़ी होगी तो वो एक अधिकारियों से मिलो आप। तो सर आपने अधिकारियों संज्ञान में दिया कि आज ये छुट्टी पे है? कौन सी? जो महिला ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, वो दस्तक करवा के ले गई हैं। अच्छा सर, तो कब तक आएंगे, कब तक अपलोड होगा? जीएच के अंदर फिलहाल 2 ही फार्मासिस्ट हैं। अच्छा अच्छा, फार्मासिस्ट। यानी सर सारा काम आपने आपके कंधा बात आ गया? बिल्कुल आ गया। सर आपका नाम क्या है? महेश कुमार जी ने बताया कि सारा कंधा बाहर मेरे पे आ गया जी। महिला हो चाहे जेंट्स हो, मन तो दवाई देनी पड़ेगी, कोविड का हवाला ना दे। सरकार प्रशासन की कोविड के लिए हमने वो सुविधा दे रखी है, भूल जाए, सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। एक सज्जन आए मेरे पास अभी तो उन्होंने कहा कि अगर तुम भीड़ इकट्ठी करेगा तो कर तेर में कराएंगे। लेकिन सर मैं उनको बता दूं और सरकार को बता दूं कि भीड़ तो जो कुछ तो है, मैं किसी भीड़ के पास नहीं जाता। चाहे आप अब की भीड़ की बात करो तो कोविड जहाँ पे टेस्ट हो रहा वहाँ की बात कर लो, आ जाओ आगे आ जाए। आपको दिखा लेता हूँ कि जहाँ पर कोविड टेस्ट हो रहा वहाँ पे भी ये हाल है। तो हम भीड़ कहाँ इकट्ठी कर रहे, हम तो वही बात कर रहे जो आज सरकार को पब्लिक को देना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा। हम तो ये बात कर रहे, मिल क्यों नहीं रहा? ये लोग भीड़ का ना जाना, ये भीड़ भी क्या हमने इकट्ठी कर दी, लेकिन भीड़ लगी हुई, लोग परेशान हैं। बहुत बड़ा होल्डिंग लग रहा है इमरजेंसी का, आगे दादरी की इमरजेंसी है भाई। प्रधानमंत्री जी तीनों मास्क में है, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी, और लिख रखा है मास्क का प्रयोग करें, आपके प्रयास है हम जरा सी सावधानी से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। 2 लोगों के मध्य 2 गज की दूरी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी। स्लोगन दे दिया, सुविधा नहीं दी, स्लोगन है, विशेषताएं नहीं है। सुविधाएं अखबारों में होल्डिंगों में बनी हुई, लेकिन धरातल पर जीरो। मैंने बात की लोगों से, अपना आगे लिखा हुआ अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, चीज़ लगाई थी स्लोगन के हिसाब से, ख़राब है, वही ख़त्म हो चुकी। तो सिस्टम है मंदा चल रहा। नीचे वो लिखा 80% ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज आसानी से घर पर रहकर ही कोरोना मुक्त हो सकते हैं। लेकिन सीएम साहब, गब्बर साहब, यहाँ पर ना ही तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही, ना यहाँ पर कोई किसी प्रकार की पालना कोविड के प्रति देखी जा रही। सिर्फ ये लगा हुआ तो स्लोगनों के रूप में लगा हुआ, होल्डिंगों रूप में चौकों के ऊपर व देश के भिन्न भिन्न दीवारों के ऊपर। तो एक होल्डिंग और देख लो, शिव प्रसाद शर्मा उपायुक्त की दादरी का भी लगा हुआ भाई, वही सेम जो नीचे वाले होल्डिंगों, मंत्री के होल्डिंगों में लिखा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कुछ नहीं सिस्टम दिख रहा। कोरोना के प्रति सरकार को सचेत होना चाहिए या फिर ढिलाई ही देनी चाहिए। सौभाग्य दादरी जिले का, क्योंकि डॉक्टर सुदर्शन पवार सिविल सर्जन यानी सीएमओ साहब हॉस्पिटल लिए सजग दिख रहे। टाइम की बात करें तो पूरे 11 बज चुके। तो सर नमस्कार आपका। सर कैसे हैं? हाँ बहुत बढ़िया, बताओ सर। कोविड के ऊपर क्या तैयारियाँ की हुई और किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? देखो, कोविड की तैयारियां तो अपन 1 साल से जो कोशिश कर ही रहे हैं, सारा का सारा तैयारी तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, अब कोई नहीं करनी है। लेकिन ये कि पहले जो थोड़ा बहुत ढील हो गई उसको हम और तैयारी से और भी ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकेंड लहर है और इसमें थोड़े से ज़्यादा जो पिछली बार की बजाय इस बार थोड़े ज़्यादा आ गए हैं। तो हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमारे पास बेड बहुत सारे हैं और काफ़ी हमारा अरेंजमेंट है। और अगर अपन मरीजों की बात करें तो डेली हम सैम्पलिंग ले रहे हैं, हर जगह पे हमारी सैम्पलिंग जारी है। 600, 650, 700 की हमारी एवरेज जा रही है। और पब्लिक रिक्वेस्ट की बात करें तो आप लोगों के माध्यम से डेली कभी कौन से चैनल से कभी कौन से हम लोगों से रिक्वेस्ट करते रहते हैं, भाई मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बार बार हाथ साफ़ करें, गैदरिंग में ना जाएं।
कम से ज़रूरत हो तो ही कहीं जाएं। लेकिन सर ये जो आपने सुविधाएं गिनाई सुदर्शन सर, लेकिन ये तो आपके हॉस्पिटल की बात करें तो तार तार हुई, क्योंकि जहाँ पे कोरोना टेस्ट की बात की जाए वहाँ पे भी भीड़ लगी हुई, जहाँ पे पर्ची कट रही है 4 खिड़कियाँ बताई जा रही है वहाँ पे सर एक विंडो खुली है, महिला जेंट्स बिल्कुल जैसे ऐसे खड़े हुए हैं जैसे कोई जानवर झुंड के अंदर खड़े हो। सर अंदर की बात की जाए तो दवाई देने वाली जगह की बात की जाए तो वहाँ पे भी एक ही 2 बैठे हुए, वहीं महिलाएं वहीं पुरुष की लाइन अंदर। डिस्टेंसिंग तो मेंटेन, अभी आप जाके देखिए, मैं तो अभी भी राउंड लेके आया हूँ वहीं पर ही, मैं अब भी हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। सर मैं राउंड लेके आया हूँ, ठीक है ना। अब ये देखो भाई आपने किस टाइम राउंड लिया और किस तरह लिया, बाकी मैं अभी लेके आया हूँ। अब भी बाहर अब लाइन लंबी जरूर है, देखो पेशेंट तो आ ही रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हम कोशिश भी पूरी कर रहे हैं, और प्रशासन को भी वैसे मैंने, आप कहीं किसी हद तक आप भी थोड़ा ठीक हो कि भाई अब पब्लिक सारी बातें तो मानती नहीं है, अगर सारी बातें फॉलो करते तो फिर हम बीमारियां ही नहीं फैलती। 1 साल से बीमारी है, बिल्कुल 1 साल से बीमारी है। सर कोई सीख नहीं रहा, अधिकारियों में सरकार में सिर्फ अखबारों की होल्डिंग पे सुर्खियां बने हुए, मास्क लगाओ 2 गज की दूरी, लेकिन धरातल पर काम नहीं दिख रहा। क्योंकि एक आपके कमरे की बात की जैसे साहब, आप पूरे हॉस्पिटल के ऊपर आपकी नजर है, सीसीटीवी आपकी कमरे के अंदर है, तो आपको पल पल की खबर मिलती है कि कहाँ पे क्या हो रहा। लेकिन सर आप लोग लगता है नहीं कि वास्तव में आज खिड़की के ऊपर भीड़ नहीं, देखो खिड़की के ऊपर तो मैं 5 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ भाई, आप कब की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता, मैं 5 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ, मैं देख के आया हूँ अच्छे से। और बहुत सारे बंदे मास्क लगाए हुए हैं, और बल्कि आज की बात करें तो आज तो मेरे को खुशी है कि भाई आज सबसे ज़्यादा बंदे मास्क लगाए। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो हम 86 चालान मैं खुद अपने डिपार्टमेंट वालों के काट चुका हूँ कि जो मास्क नहीं लगा रहे, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो उनके खुद के काट चुका हूँ। बाकी जो डॉक्टर्स के काम हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, बाकी भाई लोगों मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग बाग मान नहीं रहे हैं, ये थोड़ा सा आप ये सवाल प्रशासन से पूछो तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा लेकिन सर सवाल मिलेगा। मिलता जुलता इस वाले और करता पवार साहब कि कोविड अगर टेस्ट किया जाए तो किस प्रकार से टेस्ट करने की इसकी प्रक्रिया होती है, थोड़ा वो भी खुल के बताइए प्लीज। किस तरह, मैं समझा नहीं, आपका सवाल नहीं समझा सर। अब एक यहाँ पर कोविड टेस्ट वाले वहाँ पे एक पुलिस ने आरोप लगाया आपके कर्मचारी के ऊपर कि आपके बीच में 1 फुट की दीवार है, बंदा नीचे खड़ा है, मैं ऊपर खड़े होकर टेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इस प्रकार से उसको टेस्ट करूंगा तो वो जो सुई दे रहे हैं वो नाक में कहीं ना दाएं बाएं लग सकती है। तो उस पुलिस ने कहा कि अगर यही टेस्ट बिठा के किया जाए तो उसकी नाक भी सेफ रहे और बिल्कुल वो भी सेफ रहे। देखो ये 1 साल से कर रहे हैं, इन लोगों की परफेक्शन है, ये टेक्निकल बंदे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई बंदा ये कहेगा कि ऐसे करे तो ज़्यादा बढ़िया है, ये टेक्निकल और परफेक्ट बंदे हैं, ये कर रहे हैं और इनको आता है करना। आज तक 1 साल हो गई है, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन आपने नोट करी है? भाई कोई भी आरोप, देखो आरोप कोई कुछ भी लगा सकता है, आरोप में नहीं जाएंगे हम। आप ये बताइए 1 साल से मैं भी यहीं रह रहा हूँ, आप भी यहीं के निवासी हैं, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन आई है? नहीं आई ना, तो आरोपों पर ना जाइए, आप काम देखिए भाई, काम देखिए। क्या आपको लगता है कि भाई इतने दिनों से जो है इतना काम आज तक हुआ हो? मुझसे पहले सिर्फ 80 सैंपल लिए जाते थे, हम 1000 तक भी पहुंचे, लेकिन आप लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई मजा आ गया। नहीं सर, आरोपों की बात, ये आपकी उपलब्धि सर, ये आपकी उपलब्धि सर। तो हम आपकी बड़े हम अपने मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको यही कहा था कि अधिकारी होता ऐसा हो कि कुर्सी पे मौजूद है, अपने हॉस्पिटल के लिए सजग है। मैंने आपको हॉस्पिटल में आने से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आप यहाँ पे आने से पहले भी एक बार अभी हॉस्पिटल घूम के आया हूँ। ये भी संभव हो सकता है, दूसरी बात मैं आपकी बात को सच करूं, ये भी संभव हो सकता है कि भाई कोई ये देख ले भाई सीएम साहब आ रहे हैं, लाइन लगवा दो, ऐसा कुछ करके, तो इसके चक्कर में भी मैं 2 या 3 बार घूमता हूं कि भाई मेरे घूमने से ही अगर कोई ठीक होता है तो मैं 3 बार घूमता जरूर हूँ। चलो सर ठीक है। पानी है कौन मुझे पानी को नहीं, पानी तो है ये रहा, लेकिन सैनिटाइजर गायब है, क्योंकि ये मोल आओ ना भाई, ये तो गायब होना है, मोल आओ है, क्या पता चोर चोरी करके ले गए या अधिकारी ने टिकवाया को नहीं, कागज में यो आ रहा है, लेकिन सुविधा वैसे क्या लगता है जो होना चाहिए वो तो है को नहीं, पानी है, सफाई भी नहीं है ढंग से, सफाई भी नहीं है, बिल्कुल है सफाई भी चोर ले गया, अधिकारी ने लगवाया को नहीं, लगवाया था दादी को ले गया होगा, हाँ ले गया। हाँ अब अधिकारी भी क्या करे, कितनी सपोर्ट करे, ले गया होगा सर, बाहर है ये, बाहर है, सख्त जरूरत है जनता मुख्य मिला इस चीज़ के बिना तो वार्ड शुरू हो गया, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दिख रही भाई, किस प्रकार के कितने लोगों को अंदर जान देना है, कितने लोगों ने अंदर कौन जान देना, और उरे वो सब अकेला गया, फिर वैसे थोड़ा चालू होना प्लीज, खुद बचे अपनों को बचाए, वो होल्डिंग है मोटे मोटे अक्षरा में, या तो मुँह डॉक्टर का लगा दिया भाई, पूरा मुख्यमंत्री जी का आ गया, वही सफाई वही सौदा ले लगा। लेकिन देख लेते हैं कि आज माहौल के है, अभी भाई भर्ती है, ये देखें
लेकिन बीमार होके जागा, कोविड लेके जागा, के लेके जागा पता को नहीं। लोग बैठे हैं तो देख रहे हैं, ये व्यवस्था है दादरी के हॉस्पिटल की। अब ये पता नहीं भाई बताओ कौन होगा कि एक पेशेंट तक कितने लोग मिलन जा सके हैं कितनी देर के लिए। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठा हुआ फिलहाल, मिलते ही बुझूंगा। तो भाई कोई सिक्योरिटी गार्ड मिला को नहीं तो बिना आज्ञा अंदर आना सख्त मना। अभी नर्सिंग ड्यूटी रूम है। नमस्कार मैम, ड्यूटी पाप है? हाँ जी, हाँ जी, ड्यूटी पाप है? हाँ जी। रुके सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा हुआ, कहाँ गया? सिक्योरिटी गार्ड जी आई और यहाँ पे कितने लोगों की ड्यूटी है? यहाँ पर दो की, एक वार्ड सर्वेंट, एक स्वीपर। अच्छा, एक वार्ड बॉय। हाँ। और नर्सेस की बात की जाए नर्स लगा हो ना नर्सिंग ड्यूटी रूम? यहाँ है नर्स भी है। हाँ। कितनी है? यहाँ दो हैं। दो है। चलो आपका नाम क्या है? आपके काम करा जी स्वीपर का। स्वीपर हो। चलो भाई, कर्मचारी है, काम तो कर, मास्क भी लगा रही है और अपनी ड्यूटी तो देने ला रही है, चाहे कोई कितने भी हो। देखिए सर, कोविड के नाम के ऊपर आज दुआई हो रही है पूरे देश के अंदर, कोविड है कोविड है कोविड है कोविड है। लेकिन जो आज हॉस्पिटल के अंदर आए तो ये विशेषता लगती है कि कोविड को बचाव के लिए कुछ सरकार करे, या होल्डिंगों पर सिर्फ होल्डिंग लगे हुए? सर हमें तो ये एक बड़ा षड्यंत्र लग रहा है, जो कि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। जैसे नहीं यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का, नहीं कोई विशेष सुविधा कोविड के लिए। कोई कहीं से घुस जाता है, कोई कहीं से निकल जाओ, कहीं से घुस जाओ, कुछ नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं है सर। बिल्कुल नहीं सर, ये एक बड़ा षड्यंत्र। कोई भी कितने में आओ सर, चाहे कोरोना पेशेंट आओ, चाहे वो कोई पूछने वाला नहीं है तुमने कौन से वार्ड में जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। बिल्कुल सर। और हमने भी देखा है रात को, तो हमारे भी यहाँ पे पेशेंट हैं, एडमिट हैं, कोई रात को देखने के लिए नहीं आता, पता नहीं ड्यूटी कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते। और अब भी हमने तो अपने पेशेंट के लिए रिक्वेस्ट किया है कि सीटी स्कैन के लिए बाहर से करवा ले आएंगे। वो डॉक्टर ने कहा तो है, बोले चलो फाइल भेजो, हम आ रहे हैं। थैंक यू सर। कितना रहे हो? मैं तो जी एक्सीडेंट हो गया था, एडमिट हो। एक्सीडेंट हो गया। सब दिन कितने आदमी आ जाए, कितने चले जाए, मिलन जुल सकता है? सब दिन में तो जी मैं तो परसों से एडमिट हूँ। अच्छा, सब दिन बहुत आदमी आवा है? बहुत आऊँ जी। सिक्योरिटी गार्ड को बैठे कोई पूरे जी? हाँ। पूरे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जी। कोई कितने आदमी आओ कितने बढ़ो? हाँ जी। ये तो गलत बात होगी फिर। गलत है जी। हैं भाई, कोई कितने आओ कितने बढ़ो, कोई सुविधा नाम की चीज़ होनी चाहिए। अगर मिलती है तो होल्डिंगों की बजाय सुविधाएं दें, ताकि आम आदमी जागरूक हो और कोरोना से अपना बचाव कर सके। हैं बता लग रहे? हाँ ठीक है जी, बताओ आप। हाँ बताओ। हाँ चलो ये काम तो करवाओ आप। चलो बिल्कुल, काम तो सारे होने चाहिए, एक के सारे होने चाहिए। लेकिन भाई माड़ी ड्यूटी पे है, आ जाओ चीज़ दिखा देता हूँ, जो चीज़ सार्थक होगा दिखाऊंगा। भाई दो भाई हैं, ड्यूटी पे हैं। टाइम की बात करा तो सही 11:20 हो गए, ड्यूटी पे हो। हाँ ड्यूटी पे। ईमानदार हो? ईमानदार। ये नाम है? नियामत अली। नियामत अली। तो भाई ईमानदारी देखो, या ईमानदारी है, अगर ये ईमानदारी से काम करें ना तो आज वास्तव में अब सुंदर लग है। एक तो शुरुआत की हाल देखो और एक इसका देखो, तो यहाँ पर आम आदमी भी आके बैठ जाए, कोई मीटिंग हो तो भी यहाँ पे हो सकती है आवादार के रूप में। लेकिन अगर इनकी तरह दुनिया काम करने लग जाएगी ना तो देश को जरूरत नहीं है सत्ता की, क्योंकि कर्मठवान देश है भारत देश। एक लोगों के वार्ड का आगे एक होर्डिंग और लगा रखा है, बाय बाय कोरोना, हम तैयार हैं। तो सीएमओ साहब हैं, पवार साहब, पर्चा पाट दिया, कोरोना खत्म, या भाई मैंने टीका लगवा लिया, मैं ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखा हमने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, आप भी लगवाएं। बात तो जायज़ ही है, हर कोई लगवाना चाहे, लेकिन साहब जो भीड़ को देखते हुए, जिस प्रकार की व्यवस्था देखते हुए, क्या आम आदमी को यहाँ पर आना भी चाहिए, या फिर होल्डिंगों की शोभा बन के देखी जा सकती है विशेषताएं व सुविधाएं। अगर कोई नागरिक मिल गया भाई, सर क्या कहेंगे, आज कोविड का टेस्ट बेड हुआ है, पर्ची भी यही बन रही। मैं लगभग 1 घंटे पहले आया था, और जब मैं देखा हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंदर कोई किसी प्रकार का नियम नहीं है, नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आप सामने दिखाइए कैमरामैन से, इधर देखिए, बिल्कुल कोई डिस्टेंस नहीं है। हरियाणा सरकार सुरक्षा बनी हुई है, अखबार के माध्यम से बढ़ाई ले रही, लूट रही, होल्डिंग माध्यम हो, चाहे किसी प्रकार का कोई माध्यम हो एडवर्टाइजमेंट का। सर लग रहा है कि धरातल में वो चीज़ है, या फिर सिर्फ अखबार नहीं, सिर्फ सुरक्षा बटौर। सीएमओ साहब 11:25 हो गए मेरी गाड़ी में, देख लिया आप। तो मैं आपका इंटरव्यू कर चुका, और आपने बताया कि व्यवस्था मैं 3 बार राउंड कराया, लेकिन आपके हॉस्पिटल का ये हाल है, जहाँ पे आप सजग तो कुर्सी पे हैं,
लेकिन व्यवस्था नहीं है। होल्डिंगों में भी व्यवस्था है लेकिन हॉस्पिटल में नहीं दिख रही। ये देखें 11:25 का हाल है जो अब हॉस्पिटल के अंदर बना हुआ। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगी, खास रिपोर्ट।